वाई आई एक्सेप्टेड इस्लाम। वैसे अभी भी 20% लोगों का यही ख्याल है कि मेरा ब्रेन वॉश हुआ था। हाँ, ये बात सही है, मेरा ब्रेन वॉश हुआ था, क्योंकि जो भी गंदगी इस्लाम के बारे में मैंने सुन रखी थी, जो मुस्लिम्स के बारे में मैंने सुन रखा था, वो सारी वॉश हो गई और मुझे पता चला कि इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये एक बहन है जो इस्लाम कबूल की कुछ दिन पहले। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने ज़ुबान से क्या बोला कि मैं इस्लाम कबूल क्यों किया, और बहुत लोग कमेंट करते हैं कि मेरा ब्रेन वॉश करके और फिर मेरे को ईमान कबूल कराया गया या फिर मैं ईमान कबूल की। तो भाई, ये बहन ने क्या बोला कि मैं पहले इस्लाम को समझा, इस्लाम के परिवार को, इस्लाम के एक लड़के के परिवार को देखा मैंने, फिर इस्लाम कबूल किया। मैंने किसी के ज़बरदस्ती और किसी के प्रेशर में आकर मैं इस्लाम कबूल नहीं किया। तो भाई, इनकी वीडियो देखें और ये हमारे हर मुसलमान को, हर ईमान वाले भाई को इससे सबक लेने की ज़रूरत है, हम सबको, कि हम ईमान वाले हो के फिर भी हम ऐसे ईमान पे नहीं हैं, नमाज से, रोज़े से, कुरान से दूर हैं। तो अल्लाह हम सबको तौफीक दे। पहले ये वीडियो देखें इन बहन का। अस्सलाम वालेकुम, आपको और आपकी फैमिली को ईद मुबारक। तो जब मैंने वाई एक्सेप्टेड इस्लाम का वीडियो बनाया था, तब बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सेज आए थे जो जानना चाहते थे कि डिटेल क्या है, कैसे आपने इस्लाम एक्सेप्ट किया, इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएं। तो वो सारी रिक्वेस्ट पढ़ के मुझे ऐसा हुआ कि मुझे वापस से इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। तो वाई आई एक्सेप्टेड इस्लाम। वैसे अभी भी 20% लोगों का यही ख्याल है कि मेरा ब्रेन वॉश हुआ था। हाँ, ये बात सही है, मेरा ब्रेन वॉश हुआ था, क्योंकि जो भी गंदगी इस्लाम के बारे में मैंने सुन रखी थी, जो मुस्लिम्स के बारे में मैंने सुन रखा था, वो सारी वॉश हो गई और मुझे पता चला कि इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम्स का रियल पिक्चर मुझे तब दिखाई दिया जब मैं एक्चुअली उनके साथ रहने लगी। देखिए, ऐसा नहीं होता कि एक लड़का मिला और फिर उससे शादी करने के लिए एक्सेप्ट किया इस्लाम, ऐसा नहीं होता। देखो, पहली बात तो ना, हम एक कदम आगे है जो पिछली जनरेशन्स गई, और जो हमारी जनरेशन 90s से 2000 के बीच वाली जो जनरेशन है, वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल और लॉजिकल है, और मैं भी उसी जनरेशन की हूँ। तो ऐसा नहीं है कि शादी करनी थी तो इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। इसका इक्वल टू साइन लगा के ये मत निकाल लीजिए आप, क्योंकि ऐसा कोई होता नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि शादी करो तो इस्लाम एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। बेशक आपको एक ईमान वाले से शादी करनी होती है, ये बात सही है, बट मैंने इस्लाम एक्सेप्ट करने का रीजन सिर्फ वो लड़का नहीं था, पूरी फैमिली थी। पूरी फैमिली एक रियल मुस्लिम्स का एग्जाम्पल थे, जो बोलते हैं ना कि एक एटमॉस्फेयर था। एक देखिए, हम ऐसे घर को नहीं बिलोंग करते जो एकदम कायदे कानून से इस्लाम को फॉलो करते। जैसे जैसे अल्लाह हिदायत देता है, वैसे वैसे हम होते इस्लाम में दाखिल धीरे धीरे। कोई भी ऐसा दुनिया में कोई शख्स नहीं होगा जो पूरा बोलेगा कि मैं एक परफेक्ट मुस्लिम हूँ, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मैंने हज पढ़ी, मैंने ज़कात की, मैंने सब फर्ज अदा किए और मेरे दिल में कुछ नहीं है। ये ऐसा नहीं होता। कोई इंसान अल्लाह ताला ने परफेक्ट नहीं बनाया है। अल्लाह ताला ने उसका परफेक्ट वर्जन जन्नत के लिए सेव करके रखा है, वो वहां पे एक परफेक्ट मुस्लिम होगा। तो हम धीरे 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 जैसे जैसे जिंदगी जाती है ना, वैसे वैसे हम इस्लाम में दाखिल होते जाते हैं। तो जो फैमिली मैंने देखी थी ना, कि जो जैसे कि मेरी सास है, मेरे ससुर है, मेरी 2 सिस्टर इन लॉज है, तो वो लोगों का जो बिहेवियर था और जिस तरीके से वो लोग घर में रहते थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। आप भी जानते होंगे कि पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखें तो बहुत सारे लड़के हैं दुनिया में, तो कोई लड़के का कंसेप्ट सही नहीं लगता। एक इंसान कैसा होता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, उसकी पर्सनैलिटी में क्या क्या चीजें ऐसी होती है कि सामने वाला उससे कोई भी पॉइंट पे ऐसा समझता है कि मुझे इस पर्सन के जैसा होना है। वो उसकी पर्सनैलिटी होती है, वो उसकी आदतें होती है। और अगर इस्लामिक वर्ड में कहूँ या उर्दू वर्ड में मैं कहूँ तो वो एक अखलाक होते हैं इंसान के।
तो वो जो लड़के के अखलाक थे, जो मेरे हस्बैंड ज़रार के जो अखलाक थे, उनकी जो आदतें थी, उनकी फैमिली जिस तरीके से रहती थी, उनकी फैमिली जिस तरीके से, एक बोलते हैं ना कि भले कुछ भी हो जाए, इतने साल हुए, नोक जोक हर घर में होती है, पर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, हमेशा साथ रहना। और बहुत मुश्किल काम होता है अलग हो जाना, और न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत इजी ऑप्शन होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, सिर्फ अपने को जो करना होता है हम कर सकते हैं, बट एक फैमिली को लेके चलना और बोलते हैं ना सबके हक अदा करना, ये सारी बहुत अहम चीजें होती है और ये मुश्किल चीजें होती है, क्योंकि जब आप अलग अलग होकर रहते हैं ना लोगों से, तो ये सारी चीजों की अहमियत आप नहीं जान सकते। पर जब आप एक फैमिली बनके एक साथ रहते हैं, आप जानते हैं कि इसके हुकूक क्या है, मुझे इसके लिए क्या क्या करना जरूरी है, मुझे इसके अच्छे बुरे वक्त में खड़े रहना जरूरी है। एज ए ह्यूमन ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और इस्लाम में, जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है, एक एक रिश्तेदारों का हक अल्लाह ताला ने बताया है कि इसका क्या राइट्स है। हर एक पर्सन को अल्लाह ने राइट्स दिए। भाई भाई का झगड़ा तो इतना, अल्लाह ताला ने इस चीज पे इतनी बुरी चीज इसको बताई है कि भाई भाई का झगड़ा होना नॉर्मल बात है, बट वापस सुलह ना करना ये कितनी बुरी बात है, ये अल्लाह ताला ने समझाया है। तो ये जो फैमिली को मिलने के बाद इस्लाम के एक एक साइड्स जो दिखने लगे ना, वहां मैंने इस्लाम कबूल कर लिया था। मैंने कलमा पढ़ने के बहुत पहले, मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, तो मैं हर चीज पहले उसके ऊपर रिसर्च करती हूँ। और जब मैं रिसर्च करती थी ना, तभी मैंने कलमा कितनी दफा पढ़ लिया था, क्या पता शायद अल्लाह ने मेरे उसमें से कोई वो जब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब तक नहीं जानती थी, तब भी जब मैं रीड करती थी, क्या पता शायद अल्लाह ने तभी मेरा कबूल कर लिया होगा और तभी शायद मैं ईमान में दाखिल हो गई थी। तो इस्लाम ना मैंने कोई लड़के से शादी करने के लिए नहीं किया, उसकी पर्सनालिटी देख के, उनके अखलाक देखकर, उनकी फैमिली का रहन सहन देखकर कि कैसे ये सारे पार्ट्स अलग अलग जुड़ के एक दीन को बिलोंग करते हैं, कैसे एक रिलीजन को पोर्ट्रे करते हैं, वो चीज से मैंने इस्लाम कबूल किया। तो देखिए, कहने वाले कहते रहेंगे और मुझे इस चीज का बोलते हैं ना कि मैं इस चीज को ज्यादा दिमाग पे नहीं लेती। मैंने जो ट्रोलर्स का रिप्लाई दिया था वो भी मैंने इसलिए दिया था क्योंकि मैं उनकी सोच आगे रखना चाहती थी कि कैसी सोच है जो आप लोग बढ़ा रहे, आप लोग कैसी सोच पास ऑन कर रहे जनरेशन को। आप बेशक इस्लाम को पसंद ना करें पर नफरत ना फैलाए। अब ये मेरे 6 महीने का बच्चा है, उसका मैंने जस्ट वीडियो ओपन किया क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस रिपीट करके देखती हूँ। जब मैंने देखा तो नीचे एक कमेंट दिखा, इसका भी ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। I mean, ये है ना, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इससे आपकी सोच पता चल रही है कि आप कितना जहर भरा है आपकी सोच में। आप ना पसंद करिए कोई चीज को, पर आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि मैंने इस्लाम कबूल किया है क्योंकि मुझे इस्लाम पसंद था, क्योंकि मुझे ये रिलीजन दुनिया का सबसे परफेक्ट रिलीजन लगता है और आपको शायद आपका रिलीजन लगता होगा। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट इन दैट। हर किसी का नजरिया अलग होता है, हर किसी का ओपिनियन अलग होता है। तो मेरा इस्लाम एक्सेप्ट करने का पूरी से पूरी वजह ये थी कि मुझे उस इंसान के अखलाक अच्छे लगे। मैं चाहती थी कि ऐसे अखलाक, ऐसे इसी माहौल में मैं जीऊं, मैं इसी चीज को अपनी जिंदगी बनाऊं, यही फैमिली को मैं अपनी लाइफ बनाऊं। तो ये जो मुझे जो एक ग्रीड था ना, ग्रीड एक सही वर्ड है यूज करने का, मुझे जो एक लालच थी ना अपनेपन की, एक फैमिली की, एक बोलते हैं ना ऐसे माहौल में रहने की जहां हर किसी के लिए हर किसी का होना बहुत जरूरी होता है, हर कोई इम्पोर्टेंट होता है। तो उस माहौल में मैं आना चाहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन ऐसा नहीं गुजरा इतने सालों में कि मैंने इस डिसीजन को रिग्रेट किया हो। और वही मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये बहुत प्राइमरी रीजन है शादी करना, बहुत प्राइमरी रीजन है। देखिए, शादी बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ लोग निभा जाते हैं, कुछ लोग नहीं निभा पाते। पर जब है ना आपका सामना किसी सच्चे मुसलमान से होता है ना, भले वो आपका फ्रेंड हो, भले वो कोई ऐसा पर्सन हो जिससे आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है, बस आप कहीं ना कहीं उसका सामना कर लेते हो और आपको पसंद आ जाता है, तो वो जरूरी नहीं है कि उससे आपके मैरिज के रिलेशंस हो। कभी कभी एक इंसान का नेचर ही ऐसा होता है जो आपको पूरा बता देता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कैसा इंसान है, ये कैसे सोसाइटी को बिलोंग करता है।
तो ये सारी चीजें मिलाकर आपको अच्छा लगने लगता है और आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं बहुत सारी ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जिन्होंने भले इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, उनकी किसी फ्रेंड को देखकर या उनके किसी नेबर को देखकर वो लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये लव जिहाद को तो बस ले बैठे। इस्लाम कबूल करने के लिए आपको किसी के से शादी करने की जरूरत नहीं होती। ये ईमान है, कोई भी जरिए से आपको मिल सकता है। अगर अल्लाह ताला ने आपके नसीब में ईमान लिखा है ना, तो आपको कोई भी जरिए से मिल जाएगा। और आपके दिल में अगर ईमान नहीं लिखा, आपके नसीब में अगर हिदायत नहीं लिखी, तो आपका नाम मुस्लिम भले ही हो जाए, भले आप पैदा मुसलमान हुए, पर अल्लाह ताला आपको हमेशा उस चीज से महरूम रखेगा अगर आपके नसीब में वो चीज नहीं है तो आई होप आज मैं क्लियर आपको कर पाई हूँ कि वाई आई एक्सेप्टेड इस्लाम। फिर से आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों ने बात सुना इन बहन का। अल्लाह हमेशा हमेशा ईमान पे रखे और ईमान पे ख़त्मा करे हम सब का। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे ईमान वाले भाइयों को, और जो हमारे ईमान वाले भाई नहीं हैं उनको भी अल्लाह तौफीक दे, उन तक भी ये बात पहुँचाएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।